नमस्कार, मैं सुरेंद्र निषाद, लोको पायलट, भारतीय रेलवे। काफी लोग मुझसे बार बार मैसेज कर रहे हैं। 200-300 मैसेज आ गया कि आप एएलपी की वैकेंसी के बारे में बताइए, क्या क्वालिफिकेशंस है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है और मेडिकल वगैरह कैसे होते हैं। तो मैं काफी सोचने समझने के बाद मैं सोचा कि चलो ठीक है, कुछ लोगों की शायद हेल्प हो जाएगी मेरे वीडियो से। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देता हूं, मेरी वीडियो में काफ़ी कमी हो सकती है, लाइट की कमी हो सकता है पढ़ाने में समस्या हो, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, और हो सकता है बोलने में भी कुछ कमी हो, तो थोड़ा सा आप लोग उस चीज़ को माफ़ कीजिएगा। तो मैं एक छोटे से बोर्ड की व्यवस्था किया हूँ और यहाँ पर पढ़ाने की, आप लोगों को पढ़ाने क्या समझाने की कोशिश करूँगा कि लोको पायलट की जो वैकेंसी है वह कब आती है और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एग्जाम पैटर्न और मेडिकल कैसे होते हैं, इन सब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की आप सबको कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली जो बात है वह वैकेंसी कब तक आएगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके पहले 2014 में वैकेंसी आई थी, उसके पहले 2011 में वैकेंसी आई थी। तो इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 2023 में 100% वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो आप लोग तैयारी जरूर चालू कर दीजिए, वैकेंसी आएगी ही आएगी, लास्ट तक 2023 के वैकेंसी आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को चलिए बता देता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए लोको पायलट के लिए। तो सबसे पहली जो चीज है वह क्वालिफिकेशंस है। इसमें आपके पास ITI, पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक होना चाहिए। ITI, पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक, इन तीनों में से आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप एएलपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें भी आप एक चीज ध्यान देना है, ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक में आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अदर ब्रांच जैसे सिविल हो गया, CS हो गया, IT हो गया, ये जितने लोग इस ब्रांच के हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान देना है। यही 3 ब्रांच चलते हैं लोको पायलट के लिए। अब आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, जिसके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं है वह एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आपको फिर भी एएलपी की वैकेंसी देखनी है तो कम से कम आपको ITI करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन या फिर फिटर में। दूसरी चीज जो है वो एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में आपको जानना है कि एग्जाम होता कैसे है। इसमें एक फ्री होता है, एक मेंस होता है और साइको होता है, उसके बाद एक मेडिकल होता है। मेडिकल में पहले मेडिकल के बारे में स्पेशली आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला जो प्री होता है, पहला पेपर, उसमें नॉर्मल एग्जाम होते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस पूछे जाते हैं। इसको क्वालिफाइड करना अति आवश्यक है, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहला जो एग्जाम है इसको आपको क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप पहला एग्जाम क्वालिफाइड कर लिए तो मेंस में आपके जो दूसरा एग्जाम होगा, मेंस में उसमें 2 पेपर लिए जाते हैं, AB। ये जो होगा पहला पेपर जो होगा वह होगा नॉन टेक का, सेम ऐसा ही होता है। रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस ये पूछे जाते हैं पहले में, जिसको नॉन टेक बोलते हैं। नॉन टेक्निकल होगा ये, नॉन टेक्निकल। इसमें ये जो एग्जाम है इसके द्वारा ही मेरिट बनती है, और जो दूसरा एग्जाम होता है वह टेक्निकल होता है। टेक्निकल में आप जिस ब्रांच से हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें क्वालिफाइड करना अति आवश्यक है, तभी आप एलिजिबल होंगे साइको के लिए। तो आप समझ गए होंगे, जो पहला एग्जाम है इसमें आपको, ये जो पहला एग्जाम है इससे आपकी मेरिट बनेगी, और जो दूसरा है टेक्निकल का एग्जाम, उसमें क्वालिफाइड होना जरूरी है, तभी आप जो है साइको के लिए एलिजिबल होंगे। मान लीजिए आप इसमें भी क्वालिफाइड हो गए, टेक्निकल को भी क्वालिफाइड कर लिए, तब आप जो है तीसरा जो आपका स्टेप आएगा उसमें साइको देना होगा आपका, साइको। अब साइको में आपको कुछ फिगर्स दिखाए जाते हैं, इसमें आपको माइंड को रीड किया जाता है। साइको के बारे में काफी जैसे फिगर दे दिए जाते हैं, उसको आपको ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद अगले मिनट में आपको ये पूछा जाता है कि ये फिगर किस नंबर पे था। इस ढंग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल आप जब ये सब क्वालिफाइड कर लेंगे, साइको के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, आप सभी के समझ में आ जाएगा।
तो साइको क्वालिफाइड करने के बाद आपका मेडिकल आता है। मेडिकल जो है ALP का A1 का होता है, A1 मेडिकल इसको बोलते हैं, मतलब नंबर 1 मेडिकल आपका, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे आंख स्पेशली आपकी 6/6 होनी चाहिए, 6/6 आपकी आंख होगी, तभी आप जो है मेडिकल को क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो मेडिकल में 6/6 आंख आपकी होनी चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वह है कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए आपका। कलर ब्लाइंड में क्या होता है कि कई बार आपका जो रंग है वो पहचानने में समस्या होगी, जैसे लाल को हरा समझ में आएगा, काला समझ में आएगा। तो इस ढंग का भी आपका एक टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका अगर कोई भी समस्या है, साथ में यदि आप कोई ऑपरेशन हुआ है आंख में कोई समस्या, तब भी आप जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो मेडिकल A1 का होता है। अगर आंख में आपके तनिक भी कमी है, कुछ भी कमी है, तो आप ALP की वैकेंसी के लिए तो बिल्कुल तैयारी मत कीजिए, क्योंकि आप सारा स्टेप पास करने के बाद मेडिकल में आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ALP का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऐसा होता है। आप मेडिकल में जब क्वालिफाइड हो जाएंगे तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे लोको पायलट के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस ALP का कैसा है। हो सकता है कुछ कमी हो वीडियो में मेरे, तो इस चीज को आप लोग माफ कीजिए, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं ऐसा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है ALP वैकेंसी से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।